Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रंजन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए CBSE क्लास 10 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। SST सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट भाग है सिविक्स। सिविक्स का अर्थ होता है राजनीति विज्ञान, जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट में जो पहला लेसन है आपका वो है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग क्या है? तो पावर शेयरिंग है शक्तियों का बंटवारा, यानी जो शक्ति होती है उसका बंटवारा किस प्रकार से होता है गवर्नमेंट में, वो देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी, दूसरा है मेजोरिटलिज्म, तीसरा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो पहला है डेमोक्रेसी। क्या है? तो डेमोक्रेसी जो होता है वो उसका अर्थ होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र, यानी कि इसमें लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। लोग अपना नेता जो है खुद से वोट के द्वारा चुनते हैं। दूसरा है मेजोरिटलिज्म, यानी कि मेजोरिटी। मेजोरिटी कहने से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए किसी एक क्लास में लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या 10 है। तो यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा है वो मेजोरिटी कहलाएगा, और जिसकी संख्या कम है यानी लड़कों की संख्या कम है तो वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। तो उसी तरह से हर एक देश में कुछ जो रिलीजन है, यानी कुछ धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं उसको मेजोरिटी कहते हैं, और कहीं पे उस धर्म के लोग कम होते हैं उसको माइनॉरिटी कहते हैं। उसी के अनुसार अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। जिस तरह से भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले सबसे अधिक हैं तो वो मेजोरिटी में है, और जो भाषा सबसे कम बोली जाती है वो माइनॉरिटी है। तो तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों एक गवर्नमेंट का अंग है, यानी कि भाग है गवर्नमेंट का। तो पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, यानी इसमें कानून जो है बनाया जाता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, जो कि कानून को लागू करवाता है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको ये देखता है और उसको जो है जुडिशरी यानी कि कोर्ट वगैरह के सामने पेश करता है। जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका, यानी कानून तोड़ने वालों को जो सज़ा देता है वही है जुडिशरी। तो किसी भी सरकार में 3 अंग है, जैसे भारत में भी बांटा गया यहाँ पावर को 3 हिस्सों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हम लोग देखते हैं इस लेसन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है द स्टोरी ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, यानी श्रीलंका और बेल्जियम की क्या स्टोरी दी गई है इस लेसन में। आइए देखते हैं हम लोग कि बेल्जियम का स्टोरी क्या है। सबसे पहले तो द एथिक्स कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ का जो एथिक्स कॉम्पोजिशन है, यहाँ का जो भाषा, अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है। ये एक यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, और इसकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है इसकी, वो है ब्रुसेल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल जो पूरा बेल्जियम है वहाँ का क्या है। तो पहला है डच स्पीकिंग जो पीपल है, वहाँ पे जो डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं उनकी संख्या जो है 59%। फ्रेंच बोलने वाले लोग जो हैं वो है 40%, और जर्मन बोलने वाले हैं 1%। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पूरा ओवरऑल जो देश है बेल्जियम, वहाँ पे जो मेजोरिटी है वो डच भाषा वाला, यानी डच लैंग्वेज जो बोलते हैं वो मेजोरिटी में है, और माइनॉरिटी में यहाँ पे फ्रेंच और जर्मन है। हम देखते हैं कि जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में क्या स्थिति है। तो वहाँ पे जो पीपल है वो 80% पीपल वहाँ के फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं। यानी हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल कंट्री में 59% डच बोलने वाले हैं, जबकि जो कैपिटल है ब्रुसेल्स वहाँ पे मात्र 20% डच बोलने वाले हैं। तो ओवरऑल बेल्जियम में डच मेजोरिटी में है, जबकि कैपिटल में फ्रेंच जो है वो मेजोरिटी में है। तो ये जो बेल्जियम देश है, यहाँ पे डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोगों में जो है नहीं बनती थी, उन लोगों में आपस में झगड़ा होते रहता था, क्योंकि डच बोलने वाले लोग जो थे उनको वहाँ पे काफ़ी सुविधाएं मिली थी, क्योंकि वो जो मेजॉरिटी में थे।
उनको स्कूलों में कॉलेजों में जो है एडमिशन तुरंत मिल जाता था, नौकरियां उन लोगों को जल्दी से मिल जाती थी, और वो लोग काफ़ी अमीर भी थे, और फ्रेंच जो बोलने वाले थे उन लोगों के साथ भेदभाव होता था। तो ये स्थिति थी बेल्जियम की। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं जो स्टोरी है श्रीलंका का उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।